प्रणाम। मेरा नाम सचिन सुधाकर वाहुकर है। मैंने डिप्लोमा और डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्राप्त की है। जो धार्मिक मान्यता है उनके प्रति मेरी अभिरुचि ज़्यादा थी। विश्व में पूर्व जगत में मुख्यतः 4 धर्म और पश्चिम जगत में 4 धर्म या धार्मिक मान्यताएं मानी जाती है। धर्म की जगह हम उसे मान्यता ही कहेंगे। सभी मान्यताओं का सार एक ही है। मान्यताओं में उपासना पद्धति अलग अलग है, परंतु सत्य को सभी ने एक ही रूप में स्वीकारा है। और विश्व में जो लड़ाई झगड़ा टंटा हो रहा है वो सत्य के लिए नहीं बल्कि मान्यताओं के लिए हो रहा है। मान्यताएं भौगोलिक स्थिति और समयानुरूप बदलती है, परंतु जो सत्य था, है और रहेगा वो एक ही है। मैंने एक सार के रूप में पुस्तक में लिखा, ये जिसका नाम रखा था मैंने भागवत भारत। ब्रह्मांड के शुरुआत से अभी तक के अर्थात वर्तमान समय के भारत तक सृष्टि में कैसे कैसे संक्रमण हुआ, अध्यात्म क्या है, इतिहास क्या है, इनको तर्क और तथ्य द्वारा लिखने का प्रयास मैंने इस पुस्तक में किया, जिसका अभिवाचन मैं अगले अंकों में करूंगा। प्रणाम। विजय भारत। प्रणाम। जय भारत, जय भारतीय। कमल पुष्प स्वरूप भूमंडल के 7 द्वीप हैं। उन्हीं 7 द्वीपों में से एक द्वीप जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में ही हमारा भारतवर्ष है। यही भारतवर्ष हमारे लिए मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि तथा कर्मभूमियाँ है। भारत भूमि का आकार कमल पत्र जैसा ही है। हमारे भारत भूमि के गौरव के लिए एक श्लोक है, हिमालयम समारभ्यम यावत हिंदू सरोवरम तम देवम निर्मितम देशम हिंदुस्तानम च प्रणम्यामहम। विश्व की महान तथा प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता हमारी सभ्यता, मतलब भारतीय संस्कृति। इसी भारत भूमि में असंख्य ज्ञानी, तपस्वी, तर्कशास्त्री, बुद्धिवान, विद्वान, कर्तृत्ववान और अपने अपने क्षेत्र के पारंगत विभूतियों ने जन्म लिया है। यह भारत भूमि अध्यात्म की भूमि है, ऋषियों की, मुनियों की, साधुओं की, संतों की। भारत भूमि को प्रकृति ने असंख्य वरदान दिए तथा प्रकृति ने स्वयं उसको विविध वनौषधि, पेड़, वृक्ष, बेल इनसे अलंकृत किया। भारतवर्ष में असंख्य दुर्लभ पशु पक्षियों की तथा जीवों की, जलचरों की उपस्थिति है। इसी भारत भूमि में हिमालय, सह्याद्री, विंध्य, सातपुड़ा, वेंकट, श्रीशैल, महेंद्र, वारिधार, विंध्य, शुक्तिमान, ऋषिगिरी, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवत, कुकुल, नील, गोकामुख, रैवतक, इंद्रकील तथा कामगिरी जैसे अनेक पर्वत हैं। इसी भारतवर्ष में गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, तापी, सुरसा, चर्मनती, सिंधु, अंध, शोन, महानदी, ब्रह्मपुत्रा ऐसी अनेक जीवन वाहिनी नदियाँ हैं। भारतवर्ष में जन्म लेना, इसका अर्थ साक्षात श्री हरि का अनुग्रह प्राप्त करना है। इसी भारतवर्ष में नर तथा नारायण असंख्य काल से
तप अभी भी कर रहे हैं। भारतवर्ष में ऋषियों द्वारा ब्रह्म तत्व तथा अध्यात्म को जानने की बहुत बड़ी पराकाष्ठा लोगों ने की। परमेश्वर निर्गुण है, निराकार है, शुद्ध है, सर्वशक्तिमान है, संपूर्ण प्रकृति का स्वामी है और वही केवल आत्म रूप से सभी जीवों में तथा चराचरों में उपस्थित है। अणु से लेकर अनंत तक उसकी व्याप्ति है। ये कल्पना भी भारतीयों ने विश्व को दी है। हमारे संस्कृति ने हमें पुरुषार्थ सिखाया, पुरुषार्थ की व्याख्या बताई, पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते वो समझाया। पुरुषार्थ मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष। हर व्यक्ति को ये पुरुषार्थ प्राप्त करना अनिवार्य है और वो उसकी उपलब्धि भी रहेगी। धर्म का अर्थ होता है कि अपना अस्तित्व रखने के लिए जो किए जाने वाले प्रयास है उसे धर्म कहते हैं। हालांकि धर्म के बहुत लक्षण है। वो दया है, तपश्चर्या है, पवित्रपना है, सहनशीलता है, इंद्रियों का निग्रह है, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, त्याग है, स्वाध्याय है, संतोष है और आत्मचिंतन भी है। अर्थ मतलब अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने के लिए अर्थार्जन आवश्यक है। अर्थार्जन होने के बाद इंद्रियों की तृप्ति, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, ये भी एक पुरुषार्थ का भाग है। और ये सब होने के उपरांत परम पिता परमेश्वर की ओर जाना, आसक्ति रहित होके कर्म मार्ग से, भक्ति मार्ग से तथा योग मार्ग से उनको प्राप्त करना, उनको अपना लक्ष्य मानना और अपने आप को मोक्ष को समर्पित करना। ऐसे ये पुरुषार्थ के 4 मार्ग हमारे पूर्वजों ने हमें बताए हैं। भारतीय समाज व्यवस्था शुरू से ही व्यक्ति के गुण, कर्म, स्वभाव इन विषयों पर आधारित रही। उनके गुण, कर्म तथा स्वभावानुसार उनको 4 वर्णों में विभाजित किया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण थे वो उनका मुख्य कर्म था वेदाध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करवाना और ब्रह्म को जानने का प्रयास करना। जो क्षत्रिय थे उनके लक्षण थे तथा उनके कर्म थे कि प्रजा का रक्षण करना, न्याय तथा दंड की व्यवस्था चलाना, प्रजा को पूर्णतः आत्मसम्मान देना, विदेशी आक्रांतों से उनको बचाना तथा कर लेकर उन्हीं का कर उनको उपयुक्त रूप से पुनः प्रदान करना। जो वैश्य थे वो किसान थे, वो गोपालक थे, वो व्यापार करते थे। और जो व्यक्ति तथा समाज चातुर्यवान नहीं था, चपल नहीं था, शारीरिक बल से समर्थ नहीं था, वो ये 3 वर्णों की सेवा करते थे जिन्हें शूद्र कहा जाता था। समस्त जीवों में मनुष्य योनि प्राप्त करना यह अत्यंत दुर्लभ है और ये मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद भी ईश्वर की तथा परमेश्वर की अनुभूति न ले पाना, ये तो पशुमय जीवन हो गया। भारतीय समाज ने तथा भारतीयों में विशिष्ट व्यक्तियों की ब्रह्म को जानने की, ब्रह्म को पहचानने की एक जिज्ञासा थी और ये जिज्ञासा शुरू से ही चलती आई है। और ये जिज्ञासा में असंख्य ऋषि मुनियों ने विचार किया, मंथन किया और आत्मज्ञान से ईश्वर की अनुभूति करने का प्रयास करा।
ईश्वर के प्रति के अनुभव को ग्रंथों में लिखना शुरू किया और इसी तरह ग्रंथों की उत्पत्ति होती गई, जिसे हम वेद, उपनिषद, पुराण, याज कहते हैं। वेद उपनिषदों में परमेश्वर को निर्गुण, निराकार माना गया है, परंतु धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, परमेश्वर को समाज ने सगुण किया, साकार रूप दिया। आज हम ये प्रयत्न करेंगे उन्हीं ग्रंथों को आधार मानकर वास्तव क्या है ब्रह्मांड के बारे में उन्होंने अपने अनुभवों को समाज के सामने कैसे प्रस्तुत किया, जिसका बाद में कथा लेखन हुआ ताकि वो समाज को सुलभ लगे। परमेश्वर निर्गुण है, निराकार है, वह आदि है, अनादि है, अनंत है, वो चराचर में व्याप्त है, ऐसा हम सब लोग मानते हैं, कहते हैं। लेकिन हमारे ग्रंथों को ही आधार मानकर हमने भारतीय समाज ने समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया था, उसी तरह भारतीय समाज ने काल को 4 युगों में विभाजित किया था, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। द्वापर युग के अंत में महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ। महर्षि वेदव्यास महर्षि पराशर और मत्स्य कन्या सत्यवती के पुत्र थे। महर्षि वेदव्यास अत्यंत बुद्धिमान, आत्मज्ञानी और ये स्वयं परमेश्वर का अंश थे। उन्होंने ये जान लिया था कि काल के प्रभाव से समाज की आकलन शक्ति, ग्राह्य शक्ति कम होने वाली है, समाज श्रद्धाहीन होने वाला है, शक्ति रहित होने वाला है और उनकी बुद्धि योग्य कर्तव्य का पालन नहीं कर पाएगी। इसीलिए वेदव्यास ने 4 वेदों की निर्मिति की और वो 4 वेद इस प्रकार थे: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। महर्षि वेदव्यास के 4 परम प्रिय शिष्य थे। उन्होंने अपने 4 परम प्रिय शिष्यों को ये वेदों का विस्तार करने का आदेश दिया। उसमें पहल को ऋग्वेद, सामवेद को जैमिनी को दिया गया, वैशंपायन को यजुर्वेद दिया गया और सुमंति को अथर्ववेद दिया गया। बाद में शिष्यों के प्रशिष्य होते गए और इन्होंने वेदों की शाखा और वेदों का विस्तार का काम किया। महर्षि वेदव्यास ने भागवत पुराण तथा महाभारत इनका भी लिखान किया। महर्षि वेदव्यास ने आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय में रहने वाली माया यानी प्रकृति, इसके तीनों गुणों को पहचान लिया था और जीव को माया पार कैसे ले जा सकता है, इसके लिए भक्ति का मार्ग भागवत पारायण के रूप में समाज को समर्पित किया। इसकी दीक्षा उन्होंने अपने प्रिय पुत्र श्री शुक मुनि को दी। महाभारत युद्ध पश्चात अभिमन्यु पुत्र परीक्षित महाराज ने ऋषि का अपमान किया। ऋषि के परम तेजस्वी पुत्र ने परीक्षित राजा को 7 दिन के भीतर मरने का अभिशाप दिया और वो 7 दिन परीक्षित राजा ने श्री शुक मुनि से भागवत पारायण का ज्ञान प्राप्त किया। महाभारत युद्ध पश्चात कली प्रभाव शुरू हुआ था। कली को विशेषतः 4 स्थानों का स्वामी माना गया है: द्यूत, मद्यपान, व्यभिचार और हिंसा। इनमें क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता रहती है। इसके व्यतिरिक्त सुवर्ण यानी धन में भी कली का प्रभाव होता है। श्री शुक मुनि ने महाराज परीक्षित को बताया
कि ये जो भी कार्य और ब्रह्मांड है और ये जो भी संपूर्ण विश्व है, ये परमपिता परमेश्वर का स्थूल अति स्थूल विराट शरीर है। सामान्य मनुष्य के ज्ञान के, तर्क के, बुद्धि के परे है। श्री शुक मुनि कहते हैं, परमेश्वर द्रव्य भी है, कर्म भी है, काल भी है, स्वभाव भी है और जीव भी है। संपूर्ण वेद उपनिषद उन्हीं का गुणगान करते हैं। यज्ञ से भी उन्हीं की प्राप्ति होती है। वो निर्विकार होने के बाद भी सर्वस्वरूप है। उन्होंने अपने आप को प्रकृति के सत्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों से लपेट लिया है। ये तीन गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया इनका आश्रय लेते हैं और इसी से अहंकार की उत्पत्ति होती है। महर्षि वेदव्यास ने ब्रह्मांड रूपी विराट पुरुष की जब कल्पना की तो विराट पुरुष को अर्थात ब्रह्मांड को मानव शरीर के रूप में माना। अब हम गुण, द्रव्य, ज्ञान, कर्म, काल तथा स्वभाव इन जैसे बड़े बड़े शब्दों में न जाते हुए इसको थोड़ा सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। जो उन्होंने शरीर की कल्पना की है तो हम शरीर के बारे में, मानवीय शरीर के बारे में ही विचार करेंगे। जैसे कि कोई बालक जब अपने माता के गर्भ में होता है तो उसके विभिन्न अंग विकसित होते हैं। अब कहा जाता है कि मनुष्य शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश। ये 5 तत्वों के 5 तन्मात्राएं होती हैं। पृथ्वी मतलब मिट्टी, मिट्टी की तन्मात्रा गंध है। अप मतलब जल, द्रव्य, इसकी तन्मात्रा रस है। तेज की तन्मात्रा रूप है। वायु की तन्मात्रा स्पर्श है और आकाश की तन्मात्रा शब्द है। इन तन्मात्राओं से शरीर को बोध होता है, जिसे हम संवेदनाएं कह सकते हैं। पृथ्वी की तन्मात्रा अगर गंध है तो गंध का ज्ञान होने के लिए हमें नाक होना आवश्यक है। अप की तन्मात्रा अगर रस है तो रस का ज्ञान होने के लिए हमें वाणी की आवश्यकता है। तेज जिसकी तन्मात्रा रूप है उसका ज्ञान होने के लिए नेत्रों की आवश्यकता है। वायु जिसकी तन्मात्रा स्पर्श है, स्पर्श का ज्ञान होने के लिए त्वचा की आवश्यकता है। आकाश की तन्मात्रा शब्द है। शब्द मतलब आवाज़ का बोध होने के लिए दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है और दिशाओं के ज्ञान के लिए कान होने आवश्यक है। इस तरह से 5 महाभूत, उनकी 5 तन्मात्रा, उनके 5 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय जैसे कि हाथ, पैर, वाणी मतलब मुख, लिंग और गुद्वार। 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इनका मिश्रण होने के बाद इसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इनकी आवश्यकता होती है। ये 24 घटकों का जब मिश्रण होता है तो अंत में उसमें काल का प्रभाव शुरू होता है और 25 घटकों से मनुष्य शरीर की निर्मित होती है। इसी को अगर हम विराट पुरुष के संदर्भ में देखें तो विराट पुरुष ने भी व्यष्टि रूपी पिंड से समिष्टि रूप ब्रह्मांड तक अपना विकास
इसी श्रृंखला में किया। विराट पुरुष और प्रकृति के संयोग से काल, स्वभाव और कर्म इनकी उत्पत्ति की। स्वभाव 3 घटकों में परावर्तित हुआ, सत्व, रज और तम, और कर्म से महतत्व की निर्मित हुई। महतत्व पे असर सत्व और रजगुण का होता है, जिससे से अहंकार की निर्मित हुई। अहंकार 3 प्रकार से विस्तारित हुआ, वैकारिक, तेजस और तामस। तामस अहंकार से आकाश, वायु, तेज, अप और पृथ्वी ये महाभूत बने। तेजस अहंकार से क्रिया शक्ति मतलब इंद्रियों की निर्मित हुई, जैसे कान, त्वचा, नेत्र, जीभ और घ्राणेन्द्रिय। उसी प्रकार कर्मेंद्रियों की भी निर्मित हुई, वाणी, हाथ, पैर, गुद्वार और लिंग। और वैकारिक अहंकार ने ध्यान शक्ति को जन्म दिया। ध्यान शक्ति मतलब इन इंद्रियों की अधिष्ठाता देवताएं, जैसे दिशा की देवता आकाश, तेज की देवता सूर्य, जिह्वा की देवता वरुण और नासिका की देवता अश्विनी कुमार। उसी प्रकार मुख की देवता अग्नि, हाथ के देवता इंद्र, पैर के देवता विष्णु, गुद्वार के देवता मित्र और जनेंद्रिय के देवता प्रजापति। ये सब ज्ञान शक्ति यानी वैकारिक अहंकार से उत्पन्न हुए। अभी हमने ब्रह्मांड रूपी विराट पुरुष की उत्पत्ति तर्क द्वारा समझने का प्रयास किया। श्रीमद् भागवत में विराट पुरुष की उत्पत्ति के संदर्भ में कथा है कि सृष्टि से पहले न ही सत था और न ही असत था, और न ही किसी काल का प्रभाव था। उस समय पुरुषोत्तम भगवान बालक रूप में एक वट वृक्ष के पत्ते पे आराम से अपने ध्यान में थे। काल के प्रभाव से वट वृक्ष के पत्ते ने आदिशेष का रूप ले लिया और विराट पुरुष चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए। उन्हीं के नाभि से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई और उनके 2 भुवियों के बीच से रुद्र यानी शंकर की उत्पत्ति हुई। उनके नाभि से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति, इसका अर्थ ये होता है कि सत्व में जब विकार हुआ तो उससे रजगुण की उत्पत्ति हुई और उसके पश्चात तम गुण का विकास हुआ। सत्व के अधिष्ठाता देव श्री हरि विष्णु, तम के अधिष्ठाता देव महेश्वर और रजगुण के देव ब्रह्मा जी। इस तरह से भागवत में कथा द्वारा सत्व, तम और रज की उत्पत्ति का वर्णन किया है। यह सामान्य लोगों को समझने के लिए श्री वेदव्यास जी ने इसे कथा के रूप में हमें बताया था। कुछ गणितीय तज्ञ विराट पुरुष अनंत को काल के रूप में भी मानते हैं। पृथ्वी का जो आदि कार्य है और आदि कार्य का जो वर्ग है, उसका जो सूक्ष्मतम अंश है उसे परमाणु कहते हैं। वो परमाणु सुप्त रूप से पड़ा रहता है। ऐसे 2 परमाणु जब एकत्र आते हैं तो उससे एक अणु बनता है। 3 अणु से एक त्रस रेणु, एक त्रस रेणु से त्रुटि, 100 त्रुटियों का एक वेद
तीन वेद का एक लव, तीन लव का एक निमिष, तीन निमिष का एक क्षण, 5 क्षण की एक काष्ठा, 15 काष्ठा का एक लघु, 15 लघु का एक नाड़िका, 2 नाड़िकाओं का एक मुहूर्त बनता है तथा 7 नाड़िकाओं का एक प्रहर बनता है। दिन में 4 प्रहर होते हैं, रात में 4 प्रहर होते हैं। 8 प्रहरों से एक दिन बनता है, 15 दिनों का एक पक्ष बनता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का एक मास, 2 मास का एक ऋतु, 6 मास का एक आयन, मतलब उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण और दक्षिणायन से वर्ष की निर्मित होती है। और इसी तरह ये काल गणना धीरे धीरे बढ़ती जाती है। वर्षों से युग बनते हैं, युगों से ब्रह्मदेव का दिन तथा रात होती है और इसी तरह उनका आयुष्य 2 परार्धों में समाप्त हो जाता है। और इस काल गणना में संपूर्ण ब्रह्मांड अपना विस्तार करता है। ब्रह्मा जी का आयुष्य 100 वर्ष का माना जाता है। उनके आधे आयुष्य को परार्थ कहा जाता है। ब्रह्मा जी का आयुष्य 2 परार्थ का होता है और ये 2 परार्थ परमेश्वर के लिए एक क्षण भी नहीं है। इस काल का परमात्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहता है। प्रकृति, महतत्व, अहंकार, पंचतन मात्रा, इनके साथ 10 इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब घटक अपने आप में पूर्ण तरह से मिश्रित रहते हैं, पूर्ण तरह से सम्मिलित रहते हैं और ये चारों बाजू से पूरी तरह से वेष्टित रहते हैं। और इस तरह के अनंत ब्रह्मांड पूर्ण पुरुष भगवान वासुदेव के आश्रय में रहते हैं, जिसे ही हम परमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप समझते हैं। ब्रह्मांड की निर्मित के बारे में हमने तर्क समझे, कथा का ज्ञान लिया, गणितज्ञों के तर्कों का भी ज्ञान लिया। इस तरह अनंत तर्क है, विभिन्न विभिन्न मान्यताएं हैं, परंतु इसके सबके उपरांत सत्य एक ही है, तो कि एकम ही सत्य विप्रा वदन्ति बहुधा। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार परमेश्वर के विराट पुरुष की इच्छानुसार ही होता है। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय तथा आत्यंतिक प्रलय उन्हीं की इच्छाओं से होता है। प्रलय में पृथ्वी का रूपांतर पानी में, पानी का रूपांतर तेज में, मतलब प्रकाश में, प्रकाश का रूपांतर वायु में, वायु फिर आकाश में सम्मिलित हो जाता है, आकाश अहंकार में सम्मिलित होता है। इसी समय तेजस अहंकार और वैकारिक अहंकार अपने अपने देवताओं के और इंद्रियों के साथ महतत्व में समा जाते हैं। अंततः महतत्व प्रकृति में और प्रकृति विराट पुरुष में सम्मिलित होते हैं। इसी को व्यक्त से अव्यक्त हो जाना ये भी कहा जाता है। ब्रह्मांड रूपी विराट पुरुष के शरीर में ही 14 लोकों की कल्पना की गई है। उनके नाभि को अंतरिक्ष कहा गया है। नाभि के ऊपर के भाग को 7 लोकों में विभाजन किया है। भूलोक, भूवरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, जपलोक, तपलोक और सत्यलोक, तथा उनके नाभि के नीचे के हिस्से को 7 लोकों में विभाजित किया है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। इन 14 लोकों में अपने अपने सिद्धिनुसार, अपने अपने कर्मानुसार असंख्य जीव अपने अपने कर्मों का निवारण करते हैं। ब्रह्मांड रूपी विराट पुरुष
का वर्णन और उनकी विभूतियों का वर्णन कुछ इस प्रकार किया जाता है। उनके विराट शरीर में त्रैलोक्य प्रकृति, सूत्रात्मा, महतत्व, अहंकार, पंचतन्मात्रा, पंच महाभूत, ये सब समाविष्ट है। इसी को उनका साकार पुरुष रूप कहा जाता है। उनके नाभि में अंतरिक्ष है, उनकी दृष्टि में सूर्य, वायु में नासिका, कान में दिशा, लिंग में प्रजापति और गुदास्थान में मृत्यु है। लोकपाल उनके बाहु है तथा चंद्र उनका मन, यम को उनकी भुवि कहा जाता है। वो स्वयं की आत्मज्योति को कौस्तुभ रूप में अपने वक्ष पे धारण करते हैं। सत्व, रज, तम ये माया रूपी गुणों को वनमाला के रूप में धारण करते हैं। अ, उ, म ये 3 शब्दों के प्रणव को वो धारण करते हैं। सांख्य तथा योग रूपी मकर कुंडले वो अपने कान में अलंकृत करते हैं तथा ब्रह्मलोक या सत्यलोक को वो अपने मुकुट के रूप में विभूषित करते हैं। अजन्मा प्रकृति जो कि पुरुष से ही व्यक्त होती है, उसे हम माया भी कहते हैं। इस माया को आत्मरूपी परमात्मा के सूक्ष्मतम अंश की शक्ति कहा जाता है। यह माया का न कोई आदि है न अंत है, इसलिए इसे सर्पिलाकार माना जाता है, जिसकी शेष शैया बनती है और भगवंत हमेशा माया पर विराजमान रहते हैं। धर्म तथा ज्ञान ये उनका सत्व गुण रूपी आसन है। मन, इंद्रिय और शारीरिक शक्ति ये उनकी प्राण रूपी कौमेदी की गदा है। तेज तत्वरूप सुदर्शन चक्र ये काल का प्रतीक है और 6 पंखुड़ियों वाला कमल पुष्प वो धारण करते हैं। ये 6 पंखुड़ियाँ ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य इनका प्रतीक है। गरुड़ उनका आसन ये वेदों का प्रतीक है और आत्मरूप शक्ति जिसे हम प्रकृति और साकार रूप में महालक्ष्मी कहते हैं। अष्टसिद्धि उनके अष्टद्वारपाल है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये 4 रूपों को उनका चतुर्व्यूह रूप कहा जाता है। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास ने परमेश्वर के विराट शरीर का और ब्रह्मांड का वर्णन किया है। परमेश्वर का विराट पुरुष रूप और प्रकृति यही संपूर्ण ब्रह्मांड है। विराट पुरुष और प्रकृति को कई मान्यता वाले लोग भिन्न भिन्न तरीकों से पूजते हैं। साकार रूप में उनकी लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजा की जाती है। निराकार रूप में उनकी शिव शक्ति के रूप में पूजा की जाती है। पश्चिमी देशों में उन्हें इस रूप से सूचित किया जाता है। ये प्रतीक है पुरुष का और इस तरह का जो प्रतीक है ये प्रकृति का है। अरबी क्षेत्र में उन्हें अल्लाह और कायनात कहा जाता है। सबका सार एक ही है। इस ब्रह्मांड का मुख्य सूत्र और मुख्य आधार पुरुष और प्रकृति ही है। ओम तत्सत। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव।